बारे में थोड़ा बताइए। सुखदेव जी को याद आ गया, अरे वो सुदामा बड़ा सुंदर विशेषण किया। कृष्णस्य सीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। कहते हैं कि सुदामा प्रशांत आत्मा है, भगवान कृष्ण के अनन्य सखा और जितेंद्रिय है। उनको कभी दरिद्र नहीं कहा सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा अच्छा याद दिलाया। उन सुदामा का जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। दोनों एक ही साथ सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। लेकिन एक बात देखने वाली है कि यहां पर सुदामा ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे। क्या किया था? और जब चने खा लिए ना तो भैया पूरा जीवन दरिद्रता में निकालना पड़ा कि नहीं? इसीलिए कभी किसी के हिस्से का कुछ खाना नहीं चाहिए। ऐसे सुदामा जो विरक्त इंद्रिय वाले हैं, वैसे तो सुदामा के बारे में कहा गया है कि उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, विरक्त हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। क्या नाम है? सुशीला। और 4 पुत्र भी हैं। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। सुशीला, एक दिन सुशीला को मालूम हुआ, कभी सुदामा ने स्वयं नहीं बताया, कभी सुदामा ने स्वयं नहीं बताया। एक दिन सुशीला को किसी संत ने बताया कि सुदामा के मित्र जो हैं वो द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। तब सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति इतने दरिद्र और इनके मित्र कृष्ण हैं, इन्होंने आज तक नहीं बताया। सुशीला गई पति के पास और कहती है कि मैंने सुना है आपके मित्र कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। सुदामा ने कहा, हां देवी, तुमने ठीक ही सुना है, मेरे मित्र कृष्ण हैं। सुशीला ने कहा, आपने एक बार भी उनके बारे में कभी नहीं बताया। सुदामा कहते हैं, बताने की जरूरत ही क्या थी? कहां वो कृष्ण राजा हैं और कहां मैं? तो हमारी और उसकी बराबरी कहां? मैं क्या बताता तुमको? हां, एक जगह पढ़ते थे। तुम्हें किसने बताया देवी? तो सुशीला ने कहा, मुझे मालूम चल गया। अब सुदामा को तो यह भी नहीं मालूम कि कृष्ण है कहां और वो क्या है, कुछ नहीं मालूम। क्योंकि जब हमें जिससे काम होता है ना, उसके बारे में तो हम जानकारी रखते हैं कि नहीं? कोई मंत्री मिनिस्टर से काम हो तो बड़ी जानकारी रखते हैं, भैया कब आएगा, कब जाएगा, कहां रहेगा, उससे कैसे काम करवा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी रखते हैं।
लेकिन जिससे कोई काम ही ना हो तो उसकी जानकारी रख के क्या करना। सुदामा कहते हैं कृष्ण तो मेरे अंग संग है, लेकिन उसके धन दौलत से मुझे कोई काम नहीं, तो मैंने कभी जानकारी भी नहीं रखी। सुशीला कहती है कि मुझे तो उनसे काम है। सुशीला के मन में यह हुआ कि मेरे पति जाएं तो कुछ मिले, पति जाएं तो कुछ मिले। तो सारी जानकारी सुशीला ने एकत्रित की कि भगवान कहां रहते हैं। अब जो सुदामा है वो तो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा भी 3 तरह की जाती है। एक तो जिससे कोई काम हो कि नहीं, जिससे कुछ काम हो तो उसकी प्रशंसा लोग करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं कि नहीं। और एक वो जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी अपने बॉस की झूठी प्रशंसा में लगे रहते हैं। तीसरा वो जिसे कोई काम नहीं भगवान से, लेकिन वो विरक्त है फिर भी भगवान की आराधना कर रहा है। तो सच्चा कौन है? जो तीसरा वाला है, उसे निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रार्थना कर रहा है। जितने श्लोक आप गाते हो वो सब भगवान की प्रशंसा में ही है। किसमें है? भगवान की आराधना में, प्रशंसा में। ये प्रभु आप ऐसे हो, ये प्रभु आप ये हो, आप वो हो। बहुत सारी बातें जो उसमें लिखी रहती हैं वो सब भगवान की प्रशंसा है। लोग स्वार्थवश अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही लोगों की प्रशंसा करते हैं, और झूठी प्रशंसा में आना भी नहीं चाहिए। और ये सुदामा तो ऐसे हैं, ये तो भगवान कृष्ण की बिना किसी उसके मन ही मन प्रशंसा करते हैं, बाहर भी करते हैं, लेकिन कभी पाने की इच्छा नहीं हुई कि कुछ मिल जाए। लेकिन सुशीला ने भेजना चाहा। सुशीला ने कहा एक बार जाओ, कृष्ण से मिलकर आओ। तो सोचने लगे चलो हो आता हूं, लेकिन सुदामा ने कहा देवी अगर किसी के घर जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ, बेटी के घर जाना हो तो खाली हाथ जाना चाहिए। सुनाई नहीं दिया? बहन के घर, किसी राजा के यहां, आजकल के राजाओं के यहां तो वैसे भी, मंदिर में, गुरु के घर, और यहां तक कि आप घर में भी कभी आओ बाहर से, तब भी कहते हैं खाली हाथ घर में भी नहीं जाना चाहिए, अपने ही घर में भी नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ले जाओ, कोई पत्ता ही ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं अब पत्नियां पति से कहें अब तो बोल दिया महाराज ने, तो अब तो भैया रोज कुछ ना कुछ तो ले ही जाना है। और कहें कि भैया ले भी सोने की चीज जाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पति कहेंगे कि कल से सत्संग जाना बंद। प्रेम से बोलिए। तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मित्र के घर जाना हो तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिश्तेदारों के घर जाना हो तो भैया खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और खाली हाथ चले गए तो क्या कहेंगे? देखो हाथ हिलाता हुआ आ गया। तो सुदामा ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं,
सुशीला ने कहा अभी मैं कुछ तैयारी करती हूँ। 4 घरों में गई है तो 4 मुट्ठी चावल मिले, उसी को एक पोटली में बांधा है। वो पोटली का जो कपड़ा है वो कपड़ा भी फटा हुआ है, उसको सी दिया है, सिल दिया है और उसी में चावल बांधकर दे दिए सुदामा को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कहते हैं वास्तविक धनवान वो है जो जिसके पास राम नाम रूपी धन हो। संसार का धन तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन वास्तविक धन कौन सा है? राम नाम रूपी धन ही वास्तविक धन है। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथुक तंडुला। अब वो पोटली ली सुदामा ने, काक में दबाई है, चल पड़े हैं। एक बार दर्शन करें सुदामा के, कैसी धोती है उनकी, फटी पुरानी एक धोती, और उसी फटी पुरानी धोती को पहन करके निकले हैं। अगर कोई सुदामा को देख ले तो एक एक हड्डी गिन सकता है, इतने दुबले पतले हैं। एक डंडा साथ में लिया और निकल पड़े हैं। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा चल पड़े। न भूख लगती है न प्यास लगती है, और कभी भूख लगती भी है तो नाम का याद कर लेते हैं। कहते हैं कि अरे द्वारिकाधीश कैसे आऊं, थक गया हूं मैं। कभी भूख भी लगती है, कभी प्यास भी लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है। कृष्णा मुझे बुला लो आप। चलते चलते जाना था द्वारिका, पहुंच गए मथुरा, जाना था द्वारिका, पहुंच गए बनारस, पहुंच गए कहीं और कहीं और। अब तो कहते हैं एक नदी के पास पहुंचे। अब नदी पार करना बड़ा मुश्किल था। इतने में एक नाविक आया। ये नाविक कोई और नहीं, भगवान स्वयं ही बन के आए हैं। जब भी हम अपने जीवन में कोई कष्टों को पा रहे होते हैं तो भगवान अपनी नाव लेकर पहुंच जाते हैं। याद रखना, भगवान नाव लेकर पहुंच जाते हैं। भूख लगती है न प्यास लगती है। भगवान पहुंचे हैं नाव लेकर, नाविक का वेश बनाकर। सुदामा ने देखा तो एक बार के लिए तो चढ़ गए नाव में। भगवान ने विनोद में कहा कुछ पैसे हैं? तो सुदामा जितनी तेजी से चढ़े थे उतनी तेजी से उतर गए। कहते पैसे ही होते तो फिर मैं तेरी नाव में क्यों जाता। भगवान ने कहा चलो आपको मैं छोड़ देता हूं। सुदामा बैठे, भगवान ले चले। कहते हैं वो नदी पार करवाई है भगवान ने।
नदी पार करवाने के बाद भगवान सुदामा को देख रहे हैं। फटे हाल सुदामा को देखते देखते सुदामा ने कहा, क्यों कभी आदमी नहीं देखा, क्यों ऐसे मुझे देख रहे हो? भगवान ने कहा, कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं द्वारिका जा रहा हूं। द्वारिका किससे मिलने? कृष्ण से मिलने। कृष्ण कौन? अरे वहां का राजा। अच्छा, तुम्हारे वेश से लगता तो नहीं कि तुम कृष्ण से मिलने जा रहे हो। अच्छा, कुछ मांगने जा रहे होंगे? नहीं नहीं, मांगने नहीं जा रहा हूं, वो मेरा मित्र है। जैसे ही कहा मित्र है, भगवान ने कहा, अच्छा तुम और वो मित्र? भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं। सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण, अरे नाविको, तू मेरे कृष्ण को जानता ही क्या है? मेरा कृष्ण कभी वस्त्र नहीं देखता, मेरा कृष्ण कभी शरीर नहीं देखता, मेरा कृष्ण तो मन देखता है। मन कि हमारा मन कैसा है? क्या देखता है? मन देखता है। प्रेम से बोलिए। क्या देखता है? मन देखता है। सुदामा ने कहा नाविक से कि अगर मैं यहां से अब द्वारिका जाऊं तो कितना समय लगेगा? कहते हैं कि यहां से तुम द्वारिका जाओ तो 3 महीने लग जाएंगे। सुदामा ने उसी समय वहीं पर अपना हाथ रखा नीचे और उसी नदी के किनारे सो गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने सुदामा को सोते सोते सुदामा को पहुंचा दिया। कहां? द्वारिका में। कहां पहुंचाया? द्वारिका में। प्रेम से बोलिए। अब द्वारिका में पहुंचाया तो द्वारिका में जय जयकार हो रही है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जब ये जय जयकार सुनी, द्वारिका में सुदामा ने सोचा हो सकता है कि मैं मर गया हूं, क्योंकि मैं तो नदी के किनारे सोया था और मैं कहां पहुंच गया। यहां तो जय जयकार हो रही है, इतने बड़े बड़े महल खड़े हैं, कहीं मैं मर करके स्वर्ग में तो नहीं आ गया। एक व्यक्ति को बुलाया, भैया इधर आओ, ये कौन सी जगह है? क्या मैं जिंदा हूं? उस व्यक्ति ने कहा कि आप जिंदा हैं, आप द्वारिका में हैं। कहां पर हैं? द्वारिका में हैं आप। अच्छा, क्या ये द्वारिका है? अब द्वारिका कहां पर है? सुनाई नहीं दिया। कहां पर है? कहां है? महाराष्ट्र में, गुजरात में। गुजरात में द्वारिका है। तो जब सुदामा ने पूछा ना कि भैया ये द्वारिका कहाँ है, यही द्वारिका है, तो उसने कहा ई नगर को नाम द्वारिकापुरी छ। क्या? ई नगर को नाम द्वारिकापुरी छे। सुदामा ने कहा, रे कन्हैया, तुझे द्वारिका ही बसानी थी तो एक बसा लेता, 6 क्यों बसाई? अब मैं कहां ढूंढूं 6 द्वारिका में? तू कौन सी द्वारिका में है? तू कौन सी द्वारिका में है? कहां ढूंढूं? अब तो कहते हैं कि सुदामा, उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, 6 का मतलब होता है इसी नगर का नाम द्वारिका है। सुदामा ने कहा, अच्छा, हमारे कन्हैया का घर कहाँ है? उसने कहा, कौन सा कन्हैया? अरे कन्हैया वही जो यहाँ का राजा है। वो व्यक्ति अवाक रह गया। उसने कहा है, जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम कन्हैया नहीं है, उनका नाम है श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश महाराज।
सुदामा ने कहा, रे इतना बड़ा लंबा नाम, हम तो सोच कहते थे कन्हैया कन्हैया, और ये नाम भी अब तो इसका इतना बड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यहां से जितने अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं बड़ी बड़ी, वो सब कृष्ण की है। किसकी है? सुदामा ने सोचा, मैं एक गरीब ब्राह्मण और कृष्ण इतने बड़े राजा, कहीं वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, कहीं वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। ये सोचते हुए सुदामा चलने लगे। आगे गए तो आगे द्वारपाल मिले, और जब द्वारपाल मिले, द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों, मैं सुदामा कृष्ण का मित्र, आपके महाराज का मित्र, मुझे आपके महाराज से मिलना है। द्वारपालों ने कहा, महाराज वैसे तो ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार जाकर पूछ कर आते हैं। द्वारपाल गया है भगवान के पास। भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तभी द्वारपाल ने बड़ा सुंदर सुनाया है, शीस पगा न जगतन पे, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्राम। हे प्रभु, उसके तन पर सिर्फ एक ही कपड़ा है, एक ही धोती है, और उसने वो धोती पूरे शरीर में लिपटाई हुई है। शीस पगान जगतन, सर पर भी कोई कपड़ा नहीं है। प्रभु जान को आही बसो के ही ग्राम, धोती पटी सिलटी दुपटी, प्रभु और पाहे उपाहन की नहीं सामा। हे प्रभु, वो धोती लटी दुपटी फटी हुई है। द्वार खड़ा दुज दुर्बल एक, रयो चकी सा बसुदा भिरा, पूछत दीन दयाल को नाम, आपनो नाम बता वसुदामा। हे प्रभु, वो इन अट्टालिकाओं को देख करके ऐसे खड़ा है जैसे उसने इससे पहले कभी देखी ना हो, कि कभी पहले देखी ना हो। हे प्रभु, और जैसे ही हमने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम सुदामा बताया। क्या बताया? सुदामा। जैसे ही मेरे भगवान ने सुना कि मेरा सुदामा आया है, मेरे भगवान भूल गए कि 36 कोटि यदुवंशियों के वो राजा हैं। वो भूल गए कि वो भगवान हैं। वो भूल गए कि दरबार में हजारों हजारों लोग हैं। वो भूल गए कि सारे मंत्री हैं। वो भूल गए कि यहाँ पर 16,108 रानियां हैं।
वो भूल गए कि उन्होंने चरण पादुका नहीं पहनी है, वो भूल गए कि उन्होंने मुकुट नहीं पहना है। वो कूद पड़े उस सिंहासन से और दौड़ते हुए जा रहे हैं, बोलते हुए जा रहे हैं, चलो मेरा सुदामा आया है, चलो मेरा सुदामा आया है, चलो मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे सारे द्वारिकावासी दौड़ पड़े। आज तो सब सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, जो भी कोई आता है तो भगवान भेज देते हैं हमको जाकर लिवा लाओ, लेकिन आज भगवान स्वयं दौड़ पड़े हैं। ऐसा कौन आ गया? क्या ब्रह्मा आ गया? ब्रह्मा भी आता है तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ये कौन है जो ब्रह्मा से भी बड़ा है? भगवान ने एक ड्योढ़ी लांगी, पूरे द्वारिका में हलचल मच गई। उद्धव भी दौड़े हैं, दूसरी ड्योढ़ी लांगी है, तीसरी ड्योढ़ी लांगी है। जब 7 ड्योढ़ियां पार की भगवान ने, तो सामने सुदामा को देखा। द्वार पर सुदामा नीचे बैठे हुए हैं, जैसे सोच रहे हो कि वो कृष्ण आएगा कि नहीं आएगा, वो कृष्ण आकर के मुझे गले लगाएगा भी कि नहीं लगाएगा, वो मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। भगवान गए, भगवान ने देखा, जाते ही बुलाया, सुदामा, अरे सुदामा। सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा, तू कहां था भैया? तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा सुदामा। चल सुदामा, मेरे साथ चल। सुदामा को लेकर गए हैं। सभी द्वारिकावासी देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कौन है, ये कहां से आया है? आखिर किसी को नहीं पता कि ये कृष्ण का बाल सखा है। सुदामा को लेकर गए और गद्दी पर बिठा दिया। सुदामा को जिस सिंहासन पर स्वयं भगवान बैठते हैं, उस सिंहासन पर सुदामा को बिठा दिया। रुक्मणी को कहा, रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मणी जल लेने के लिए गई हैं, लेकिन तभी सुदामा के पैरों पर हाथ लगाया भगवान ने। तो सुदामा के पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी, वो झाड़ने लगे। हाथ उनका पैर के तलवों पर गया। जब तलवों पर गया तो तलवों को देखा, वहां रक्त की धार बही थी, कहीं बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, वो फोड़े फूट गए थे, उसमें से पीप निकल रहा था। भगवान ने कहा, सुदामा तूने इतनी देर क्यों की? सुदामा, एक बार तू याद कर लेता, तेरा यह मित्र द्वारिकाधीश दौड़ा चला था सुदामा, लेकिन तू मेरे पास नहीं आया सुदामा। तूने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया सुदामा, एक बार बोल तो देता सुदामा। रुक्मणी जब तक जल लाती तब तक भगवान की आंखों से आंसू निकले। इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि सुदामा के चरण धुल गए, सुदामा के चरण धुल गए। सुदामा ने पूरा जीवन निकाल दिया दरिद्रता में, लेकिन कभी भगवान की तरफ नहीं आया। मन से याद जरूर किया, एक कदम नहीं बढ़ाया। देर होती है कदम बढ़ाने की। सुदामा ने कदम बढ़ाया तो भगवान दौड़े दौड़े आए हैं और भगवान ने सिंहासन पर बिठाया है सुदामा को। दौड़ जितनी बड़ी होगी, दुख जितना बड़ा होगा, उसके बाद शांति उतनी ही बड़ी होगी, सुख उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए, दुख में क्षोभ नहीं करना चाहिए। दुख आए तो समझना चाहिए कि एक दिन वो कृष्ण जरूर दौड़ कर आएगा, वो कृष्ण जरूर आएगा और एक दिन जरूर गले लगाएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा
हाथ छुया नहीं नैनन के जल सो पग धोए सो पग धोए। पूरे चरण धुल गए। सुदामा को उसके बाद भगवान महल में ले गए। आज सुदामा को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। सुदामा ने इससे पहले इतने सुंदर वस्त्र कभी नहीं देखे। फिर भोजन के लिए ले गए और भोजन पर बिठाया है। 56 भोग आए। ये नहीं कि 56 भोग आए तो सुदामा टूट पड़े, नहीं। भोग लगाया भगवान ने और दोनों ने मिलकर साथ साथ पाया। उसके बाद सुदामा और भगवान दोनों बातें करने लगे। सुदामा ने भगवान से पूछा, कन्हैया तूने विवाह किया? भगवान ने कहा, सुदामा जी मैंने विवाह किया और मेरी जो पत्नियां हैं, जैसी पत्नियां कहा तो सुदामा ने सोचा 2-3 पत्नियां होंगी। तो कहते हैं कि मेरी जो पत्नियां हैं सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे दो। सुदामा ने कहा, बुला लो पत्नियों को, अब राजा है तो 2-3 तो होंगी ही। पहली पत्नी आई है, कहती है महाराज मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूं। सुदामा ने भी बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे दिया। पति प्रिया भवा सुखी भवा सौभाग्यवती भवा। बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया। दूसरी पत्नी आई तो इस बार भी वही आशीर्वाद। तीसरी पत्नी आई, चौथी आई, 5वीं आई, 6ठी आई, 7वीं आई। करते करते जब संख्या पहुंच गई 50 तो सुदामा ने कहा, कन्हैया कन्हैया बात सुन। हाँ भैया बताओ सुदामा जी क्या बात है? नहीं भैया कान में बोलूंगा, कान में ही बोल ले, कान में ही बोल लो। क्या बात है? सुदामा ने कहा, कन्हैया ये तो लगता है 50 तक पहुंच गई। ये अपनी है कि कुछ पड़ोस से आ गई? भगवान ने कहा, नहीं नहीं पड़ोस की नहीं है, सब अपनी है। अच्छा कितनी है? भगवान ने कहा, ये तो बताएंगे नहीं, पहले आप आशीर्वाद देते जाओ। अब करते करते 500 हो गई, 1000 हो गई। फिर बुलाया, सुदामा जी सुनो। सुदामा ने कहा, कन्हैया सुनो। बोलो सुदामा जी। वही कान में बोलूंगा। भैया ये 1000 तक पहुंच गई और पता चला कि इनको आशीर्वाद देते देते मैं ऊपर न पहुंच जाऊं। इनको आशीर्वाद देते देते मैं ऊपर न पहुंच जाऊं, इसीलिए भैया बता दो कितनी है। भगवान ने कहा, देते जाओ अभी। जब 4000 पहुंच गई, कितनी? 4000। आशीर्वाद क्या दे रहे थे पहले? पति प्रिया भवा सुखी भवा सौभाग्यवती भवा। लेकिन जब 4000 पहुंच गई तो आशीर्वाद दे रहे हैं भवा भवा भवा। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया अब आशीर्वाद नहीं दिया जाता भैया। भगवान ने कहा, देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरी कुल पत्नियां हैं 16108। कितनी है? सुदामा ने कहा, हे भगवान तू पूरे जीवन भर विवाह ही करने में रहा, कोई और काम धंधा था नहीं। रात तूने एक एक दिन में कितने विवाह कर लिए भैया?
भगवान ने कहा मैंने एक ही दिन में 16,100 विवाह किए। अच्छा भैया, फिर तो बड़ी बारात आई होगी। तो बारात की जरूरत ही क्या है, पत्नियां ही इतनी थी। बारात की जरूरत ही क्या है, पत्नियां ही इतनी थी। अब तो भगवान ने कहा देखो, हमारे घर में झगड़ा मत करवाओ। आधी पत्नियों को तुमने आशीर्वाद दे दिया, आधी पत्नियों को नहीं दिया। अब जिनको नहीं दिया वो मुझसे झगड़ा करेंगी। सुदामा भी तेज थे, ब्राह्मण हैं, विप्र हैं। तो कहा कन्हैया, तू इनका पति है, ये सब तेरी पत्नियां। तू आशीर्वाद ले ले तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। पति कुछ भी करे तो आधा किसको चला जाता है, पत्नी को। किसको? अगर पत्नी कुछ करे तो पति को नहीं जाता, पत्नी को, पति को। कई पत्नियां आती हैं, बोलती हैं पति का उपाय अगर मैं ही कर लूं तो चल जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं, नहीं चलेगा। क्योंकि अगर पत्नी कुछ करे तो पति को नहीं जाता। पति कोई भी कर्म कांड करेगा, कोई भी पूजा करेगा, आधा चला जाएगा। किसको? पत्नी को। पति ने 1000 मालाएं जाप की, 500 मालाएं अपने आप पहुंच गई पत्नी को। और पत्नी ने 1000 मालाएं जाप की तो अपनी अपने पास ही, पति वाली भी। तो तभी कहता हूं कि पतियों को भी पूजा की तरफ लगाया करो तो तुम्हारा अकाउंट बढ़ जाएगा अपने आप। अगर उनसे 10 माला भी रोज जाप करवाओगे तो 5 माला तो अपने आप आ रही है। आ रही है कि नहीं? तो फिर सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद भगवान ने अब सुदामा से पूछा है कि सुदामा जी, आपका भी विवाह हुआ कि नहीं हुआ, या आप विरक्त की बातें करते थे, कहीं आप विरक्त ही तो नहीं रह गए? सुदामा ने कहा नहीं नहीं, विवाह तो हुआ, मेरी पत्नी भी है। मेरी पत्नी का नाम सुशीला है। क्या नाम है? सुशीला है। भगवान ने कहा अगर विवाह हुआ है तो फिर भाभी ने कुछ न कुछ मेरे लिए जरूर भेजा होगा। अब सुदामा सोच रहे हैं कि यहां पर इतने लोग हैं, इन सब के सामने उस पोटली को कैसे निकालूं, उस पोटली को कैसे निकालूं इनके सामने। तो सुदामा ने बात को बढ़ाना शुरू किया। जब कोई किसी बात को छुपाना चाहता है तो दूसरी बात अपने आप ही लेकर के आ जाता है। आता है कि नहीं? तो सुदामा ने भी बोला अरे कन्हैया, मैं तेरी पत्नियों को वो तेरी ब्रज वाली बातें बता दूंगा सब। भगवान ने कहा तुम क्या बताओगे? सुदामा कहते हैं वही बात बताऊंगा कि थोड़े से माखन के लिए तुम नाचते थे, गोपियां तुम्हें थोड़े से माखन के लिए नचाती थी। भगवान ने कहा यही सब सुन सुन करके तो 16,000 हो गई। यही सब सुन सुन करके तो 16,000 हो गई। और क्या बताओगे? और ये बताएंगी, और ये बताऊंगा कि आप ब्रज की गलियों में जब छोटे थे तो नंगे डोला करते थे। भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा ने समझ लिया कि ये छोड़ने वाला नहीं। कृष्ण ने अगर कोई जिद पकड़ ली तो फिर पकड़ ली। भगवान भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी भगवान ने देखा कि सुदामा का ये हाथ थोड़ा सा उठा हुआ है। क्या हुआ है? ये हाथ थोड़ा सा उठा हुआ है। तो सुदामा की तरफ देख करके भगवान कहते हैं सुदामा तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? सुदामा ने सोचा कि कहीं पकड़ा न जाऊं, इसीलिए सुदामा ने बोल दिया कन्हैया इसमें थोड़ा दर्द है। क्या है?
इसमें थोड़ा दर्द है। भगवान ने कहा तो हम फालतू में ही पैर दबा रहे थे, लाओ हाथ ही दबा दें। अब भगवान ने हाथ पकड़ा, दबाना शुरू किया और एक झटका मारा, वो जो पोटली थी वो नीचे गिर पड़ी। पोटली गिरी तो भगवान ने वो पोटली उठा ली और पोटली उठा करके उसको देखा, उसमें एक विलस्त कपड़ा तक नहीं था। भगवान समझ गए कि सुदामा के घर में पहनने के लिए तो अलग बात है, बांधने के लिए भी एक कपड़ा नहीं है, उसमें भी सिलना पड़ रहा है। ऐसा सुदामा, ऐसा विरक्त। जब उसको खोला तो उसके अंदर देखा एक घर के चावल नहीं, 4 घरों के चावल। भगवान देख रहे हैं। भगवान ने सोचा, सुदामा तू मेरा मित्र होकर के तेरी ये हालत। आज भगवान ने वो चावल लिए और मुख में डाला और एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी बार एक मुट्ठी चावल ली, दूसरी लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी बार चावल लेकर तीसरे लोक की संपत्ति देने लगे थे, तभी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी मानो कहना चाहती हो कि तीनों लोगों की संपत्ति अगर सुदामा को दे दो तो फिर क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? और बाहर से कहा कि ये चावल बहुत कच्चे हैं, पेट में दर्द करेंगे और सबको बांट दो। तब भगवान ने सबको वो चावल बांट दिए। अब सुदामा कुछ दिन रहे, उसके बाद सुदामा जाने लगे। अब कोई हमारे घर आता है, रिश्तेदार आते हैं घर में, तो क्या करते हैं? जब जाने लगते हैं तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? एक दिन और रुक जाओ, कहते हो कि नहीं? कोई 2 घंटे के लिए आए तो क्या कहते हो? थोड़ी देर और रुक जाओ। सुदामा ने भी कहा कि कृष्ण मुझे भी जाना है, क्या अब मैं जाऊं? तो भगवान को क्या बोलना चाहिए था? रुक जाओ अभी 2-4 दिन। रिश्तेदार बोलते हैं कि नहीं, रुक जाओ। भगवान ने नहीं बोला। सुदामा ने कहा कृष्ण मैं जाऊं, भगवान ने कहा हाँ जाओ, अभी जाओ। अब तो सुदामा ने कहा बड़ा बेकार आदमी है। मैंने कहा जाऊं, 6 महीने लग गए आते आते, एक दिन रुका हूं और एक दिन के बाद मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं जाऊं, तो इसने बोल दिया हाँ मित्र जाओ, कि हाँ मित्र जाओ। सुदामा, अब सुदामा कहते हैं कि क्या करूं, अब तो जाना तो पड़ेगा ही। सुदामा ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। भगवान ने कहा रुको 1 मिनट। सुदामा ने सोचा शायद कुछ देगा। क्या कहा? रुको। भगवान ने, सुदामा ने सोचा कुछ देगा। भगवान ने कहा इधर आओ, ये लो अपनी पुरानी धोती ये पहनो, हमारे वाले कपड़े यहीं रख जाओ। सुदामा ने कहा हे राम, ये तो अपने जो कपड़े थे, अपने वस्त्र थे, वो भी उतरवा लिए भैया। तो सुदामा ने सोचा कि मेरी तो कोई बात नहीं, मेरे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में वो सुशीला बैठी है जिसने मुझे यहाँ भेजा है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो फिर वो क्या कहेगी, वो फिर क्या सोचेगी? मेरे पुत्र हैं, ये मन में सोच रहे हैं। फिर सोचने लगे एक बार और बोलता हूं कि जाऊं। सुदामा ने अपने वस्त्र पहने, भगवान से कहा कि मैं जाऊं। भगवान ने कहा चलो मैं छोड़ आता हूं। अब कई बार जाऊं जाऊं बोल दिया, मैं ही छोड़ आता हूं। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा और थोड़े आगे तक ले गए और वहां जाकर के सुदामा से कहा ठीक है आप जाओ। सुदामा ने सोचा अब ये शायद इसको याद नहीं होगा सुशीला के लिए, तो मैं याद दिला दूं। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा कि कन्हैया वो तेरी भाभी जिसने चावल भेजे थे, ये भी कहा कि वो तेरी भाभी जिसने चावल भेजे थे उसको क्या कहूं? अब सुदामा ने सोचा कि मैं ये बोलूंगा तो शायद इसको याद आ जाए, कुछ भिजवाई दे। भगवान ने कहा
भाभी को राम राम बोलना हमारी तरफ से। क्या बोलना? भाभी को हमारी तरफ से राम राम बोलना। सुदामा ने कहा कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए निकल जाओ। सुदामा चल पड़े हैं। निकलते निकलते चलते चलते 6 महीने बीत गए। कितने महीने? अब जहां पर उनका घर था, झोपड़ी थी, वहां पहुंचे तो आज वहां झोपड़ी नहीं है, वहां तो बड़े बड़े महल बन गए। अब जैसे ही सुदामा ने देखा, सुदामा ने कहा हे भगवान, कृष्ण से मिलने द्वारिका क्या गया, मेरी अपनी झोपड़ी भी चली गई। भैया मेरी झोपड़ी में किसी ने कब्जा करके अपना महल बना लिया। द्वारपालों के पास सुदामा गए और द्वारपालों से कहा भैया ये कौन सी पुरी है? द्वारपालों ने कहा ये सुदामापुरी है। सुदामा ने सोचा कोई मेरे नाम का सेठ होगा, उसकी पुरी होगी। सुदामा ने कहा अच्छा, तो यहां इस पुरी को कौन संभालता है? तो द्वारपालों ने कहा यहां पर एक महारानी है, वही संभालती हैं। उनके पति सुदामा वो द्वारिका गए हैं। सुदामा ने कहा द्वारिका तो मैं ही गया था, हो सकता है कहीं ये मेरी पुरी तो नहीं बन गई। तो सुदामा ने द्वारपाल को कहा कि अपनी महारानी को कहो कि द्वारिका से ब्राह्मण आए हैं। क्या आए हैं? ब्राह्मण आए हैं। द्वारपाल गए। द्वारपाल ने जाकर के सुशीला को कहा कि द्वारिका से ब्राह्मण आए हैं। तो सुशीला ने भी बोल दिया द्वारिका से आए, मथुरा से आए, वृंदावन से आए, कहीं से आए, उनको दान दो और विदा कर दो। अब द्वारपाल आया। द्वारपाल ने कहा महाराज आपको जो दान चाहिए बताओ, और महारानी ने कहा कि आपको विदा करो। सुदामा ने कहा कि हमारा नाम बता के आते कि हमारा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने कहा देखो हम नाम वाम नहीं बताएंगे, पता चला इतनी बार गए और हमारी छुट्टी हो गई। सुदामा ने कहा वैसे भी तेरी छुट्टी तो मैं कर ही दूंगा, एक बार अंदर तो जाऊं। सुदामा अंदर गए। सुदामा ने कहा मैं मिल के आता हूं। जब अंदर गए तो सुशीला को देखा, लेकिन सुशीला को पहचान नहीं पाए। सुशीला के पास इतना धन आ गया कि धन आने की वजह से सुशीला थोड़ी मोटी ताजी हो गई। पहले कैसी थी? दुबली पतली। पैसा ज्यादा आ जाए तो क्या होता है भैया, काम वाम फिर करना नहीं पड़ता तो शरीर बढ़ जाता है। और दिल्ली में तो वैसे ही बढ़ जाता है, पानी से यहाँ के। तो सुदामा सोचने लगे ये तो वो है नहीं, वापस जाने लगे। इतने में सुशीला ने देख लिया, और सुशीला ने जब देखा ये तो मेरे पति हैं, आरती की थाल लेकर आई हैं, आरती करने लगी है। सुदामा ने कहा कौन हो? सुशीला ने जब आवाज दी कि पतिदेव मैं हूं, अब सुदामा समझ गए ये तो सुशीला है। कहा सुशीला ये सब क्या है? सुशीला ने कहा कि तुम्हें भक्ति चाहिए थी, तुम्हें भक्ति मिली, दर्शन चाहिए थे, दर्शन मिले, मुझे धन चाहिए था, धन मिल गया। सुदामा ने कहा तो फिर अब तुम सोने की दाल चांदी की रोटी बनाओ, मैं तो चला भक्ति करने। सुशीला ने भी सब कुछ छोड़ दिया, जाने लगी। तभी पीछे से मेरे बांके बिहारी ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। तब सुदामा वापस आए हैं और सुदामा को कहा कि ये सब भोग तुम भोगो, लेकिन मेरा नाम मत भूलना। क्या मत भूलना? मेरा नाम मत भूलना। प्रेम से बोलिए। विप्र प्रसाद धरणी धरो, विप्र प्रसादात् वर्णी वरोहम्, विप्र प्रसादात् अजित जितोहम्, विप्र प्रसादात् मम